हैदराबाद के तेलंगाना से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गोसामहल से 3 बार भाजपा से विधायक रह चुके और भाजपा की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाकर युवाओं में एक विशेष जगह बना चुके विधायक टी राजा सेन ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा तब दिया गया है जब पार्टी राज्य में संगठनात्मक फेरबदल कर रही है और रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। टी राजा सेन ने रामचंद्र के चयन को हैरान करने वाला बताते हुए पार्टी नेतृत्व पर दिशा से भटकने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्व एमएलसी डॉक्टर रामचंद्र राव को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों को लेकर ही अपनी नाराजगी जता दी थी और इसे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सदमे जैसा बताया था। भाजपा विधायक टी राजा सेन ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को भेजे त्याग पत्र में लिखा है कि बहुत सारे लोग चुप हैं पर यह चुप्पी सहमति नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में अब चुनिंदा लोग पर्दे के पीछे से निर्णय ले रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का जुड़ाव पार्टी के प्रति कमजोर हो रहा है। टी राजा सेन ने अपने इस्तीफे में यह भी कहा है कि उनका पत्र किसी निजी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह उन लाखों निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पीड़ा को दर्शाता है जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से अपील की है रामचंद्र राव की नियुक्ति के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। टी राजा ने अपने त्याग पत्र के अंत में लिखा है कि मैं पार्टी से भले अलग हो रहा हूं, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा, धर्म की सेवा और गोसामहल की जनता के लिए पूरी तरह समर्पित रहूंगा। मेरी आवाज अब और अधिक मजबूती से उठेगी। आप भी जानते हैं कि टी राजा की जो विचारधारा है उसे सोशल मीडिया पर भाजपा समर्थित एक बड़ा वर्ग फॉलो करता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का भी चुनाव होना है। इसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व में भी बदलाव करेगी। जेपी नड्डा कार्यकाल विस्तार पर हैं। अब अगस्त तक उनका विकल्प तलाशने की कोशिशें अभी संगठन में जारी हैं। उससे पहले यूपी और महाराष्ट्र में फैसला लेना कठिन हो रहा है। इसकी वजह यह है कि दोनों ही बड़े राज्य हैं और यहाँ सत्ता और संगठन के समीकरण अभी भाजपा को साधना है। इसके अलावा सामाजिक समीकरण साधने की भी कोशिश की जा रही है। जिन रामचंद्र राव का विरोध हो रहा है वह पेशे से वकील हैं। वह तेलंगाना विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा राज्य में सदस्यता अभियान के प्रभारी भी रहे हैं। राव ने 1985 में अपनी वकालत शुरू की थी। वह 2014 में बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य बने थे। अविभाजित आंध्र प्रदेश में वह प्रदेश महासचिव रह चुके हैं और मुख्य प्रवक्ता भी रहे। उनका संगठन में काम करने का पुराना अनुभव है और वैचारिक तौर पर भी बेहद परिपक्व है। उनकी विचारधारा थोड़ा नर्म है और वे आक्रामक भाषा का भी प्रयोग नहीं करते हैं। उनके बेटे अवनीश भी तेलंगाना हाईकोर्ट में वकील हैं, जबकि उनकी बेटी अमुक्ता ऑस्ट्रेलिया में आईटी सेक्टर में काम कर रही है। वहीं टी राजा सेन का इतिहास सब जानते हैं। विवादों और उग्र से भरा रहा है। 2009 में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी से पार्षद बनकर सियासत में आए। 2013 में टीडीपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। हैदराबाद की हिंदू बहुल गोसामहल सीट से वो लगातार 3 बार विधायक चुने गए हैं। 2018 से 2023 तक राज्य विधानसभा में बीजेपी के इकलौते विधायक हैं। वहीं टी राजा लगातार विवादों में रहे हैं। पहचान हिंदुत्ववादी बनाने के चक्कर में वे लगातार विवादित बयान देते रहे हैं। 2022 में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो का विरोध करते हुए टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया था। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में उनकी वापसी हो गई थी और गोसामहल सीट से वे फिर उम्मीदवार बनाए गए थे। तेलंगाना चुनाव में जब ओवैसी की पार्टी ने हैदराबाद की सभी सीटें जीती तो टी राजा अकेले बीजेपी के नेता थे जिन्होंने 1 सीट जीती थी। टी राजा पर 80 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें से करीब 36 केस धार्मिक उन्माद भड़काने से संबंधित है। 2017 में पद्मावत फिल्म का विरोध करते हुए थिएटर जलाने की धमकी दी थी। ओल्ड हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान बताया था। राम मंदिर के लिए जान लेने देने की बात कही थी। 2020 में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने उन्हें बैन कर दिया था। 2019 में हैदराबाद पुलिस ने उन्हें राउडी शीटर घोषित किया था।
2023 में महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भड़काऊ भाषण देने पर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कुछ समय पहले ही टी राजा ने तेलंगाना बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई थी। असल सारे विवाद की जड़ यही महत्वाकांक्षा है, लेकिन पार्टी नेतृत्व द्वारा संभावित रूप से रामचंद्र राव को अध्यक्ष बनाए जाने की खबर के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि यह चयन दिशाहीनता की ओर इशारा करता है, जबकि पार्टी सरकार बनाने के मुहाने पर है। टी राजा को 2022 में पार्टी से निलंबित भी किया गया था। अब देखना होगा कि भाजपा का राष्ट्रीय संगठन अपने इस चहेते विधायक को मनाएगा या अब इनकी पार्टी से विदाई लगभग तय हो चुकी है। नमस्कार, मैं अनुराग।